तो अब तक मैं बेन 10 क्लासिक, बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के एलियंस को वर्स्ट टू बेस्ट रैंक कर चुका हूँ, जिनको अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके तुम जरूर चेकआउट करना। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज और बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाए गए सभी अल्टीमेट एलियंस की रैंकिंग फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट, और ये रैंकिंग पूरी तरह से मेरे पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है। तो अगर तुम मेरी रैंकिंग से सेटिस्फाई नहीं होते तो तुम मुझे कमेंट्स में अपनी रैंकिंग भी जरूर बताते हुए जाना। एंड विद दैट बीइंग सेड, हम अपनी रैंकिंग की शुरुआत करते हैं सबसे वर्स्ट अल्टीमेट एलियन के साथ, जो कि मेरे हिसाब से है नंबर 13 अल्टीमेट पेनेंशियन। पेनेंशियन जो कि डिटो का नेचुरल प्रेडेटर है, अल्टीमेट पेनेंशियन उसी का अल्टीमेट फॉर्म है, और इसे मैं सबसे वर्स्ट अल्टीमेट एलियन इसलिए मानता हूँ क्योंकि इसे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया, और जितना दिया गया उसमें भी इसने कुछ खास करके नहीं दिखाया, और ऊपर से ये अपने नॉर्मल काउंटर पार्ट से बहुत ज्यादा स्पेशल भी फील नहीं होता इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एंड इन टर्म्स ऑफ पावर्स एज वेल। और अगर इसके नॉर्मल वाले काउंटर पार्ट की मैं बात कर ही रहा हूं तो नॉर्मल वाला पेनेंशियन इससे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसे उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला हुआ है। डिटो और पेनेंशियन का जो चेज सीन था वो काफी बढ़िया था, और जब पेनेंशियन के मल्टीपल क्लोन्स ने बेन को घेर लिया था और वो सारे नेमेट्रिक्स के अलग अलग प्रेडेटर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए थे, वो मोमेंट भी काफी मेमोरेबल था। लेकिन वैसा कोई मोमेंट हमें अल्टीमेट पेनेंशियन के साथ नहीं मिलता, और ये काफी शर्म की बात है कि हमें कोई दूसरा अल्टीमेट प्रेडेटर जैसे कि अल्टीमेट स्लैम वॉर्म, अल्टीमेट टेररेंचुला, अल्टीमेट टायरानोपीड या अल्टीमेट हिप्नोटिक देखने को नहीं मिला, बल्कि देखने को मिला ये साउथ पोल का सुअर। नंबर 12 अल्टीमेट रैथ। अल्टीमेट रैथ के साथ भी सेम वही प्रॉब्लम है, इसको भी ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। ये सिर्फ एक ही एपिसोड में हमें देखने को मिला जिसमें इसने एजमत को एक मशीन की मदद से मारने की कोशिश करी, लेकिन उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि एजमत तो 1.5 शाना निकला और उसके पास पहले से ही बैकअप प्लान था। एंड ओवरऑल अल्टीमेट रैथ के पावर सेट और उसके डिजाइन में भी उसके नॉर्मल फॉर्म से ज्यादा डिफरेंस या फिर इम्प्रूवमेंट नहीं है। हाँ, मुझे अल्टीमेट रैथ का क्रेवन द हंटर जैसा दिखने वाला डिजाइन पसंद है, लेकिन ओरिजिनल इज ओरिजिनल यार, उसको बीट करना बहुत मुश्किल है। नंबर 11 अल्टीमेट आर्कटिक ग्वाना। अल्टीमेट आर्कटिक ग्वाना को भी बस एक ही एपिसोड में फीचर किया गया था, और वैसे तो इसने भी ज्यादा कुछ खास करके दिखाया नहीं, लेकिन इसकी पावर्स नॉर्मल आर्कटिक ग्वाना से बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये देखने से ही पता चल जाता है। और इसका डिजाइन कंपैरेटिवली अल्टीमेट रैथ से तो बहुत ज्यादा बेटर है। नंबर 10 अल्टीमेट वाइल्ड मट। अल्टीमेट वाइल्ड मट को बेन ने सबसे पहली बार यूज किया था प्रिजनर नंबर 775 इज मिसिंग वाले एपिसोड में, जहां इसने प्रिजनर 775 को इसी की मदद से डिफीट भी किया था। लेकिन पर्सनली मुझे अल्टीमेट वाइल्ड मट उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, क्योंकि जिन चीजों की वजह से मुझे वाइल्ड मट पसंद आया था वही इसमें से मिसिंग है, जिसमें से सबसे बड़ी चीज थी वाइल्ड मट का ना बोल पाना, जो कि यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट वाइल्ड मट यहाँ पे खुल के बोल सकता है और उसकी यहाँ पे पूंछ भी है। और वैसे देखा जाए तो इसके बोलने वाली एबिलिटी और इसकी पूंछ का यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं है, जो कि एकदम यूजलेस फील होती है। और पर्सनली मुझे अल्टीमेट वाइल्ड मट का डिजाइन उतना ज्यादा मेनेसिंग और उतना ज्यादा खतरनाक भी नहीं लगता। इससे ज्यादा खतरनाक और मेनेसिंग तो नल वॉइड के जंगली वल्पामेंसर्स का लगता है, और इसीलिए मैंने अल्टीमेट वाइल्ड मट को नंबर 10 पे रखा। नंबर 9 अल्टीमेट ग्रेविटैक। अल्टीमेट ग्रेविटैक को भी ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, ये भी सिर्फ एक ही एपिसोड में अपीयर हुआ है, और इसकी पावर्स नॉर्मल ग्रेविटैक से बेटर या फिर उससे डिफरेंट कैसे है ये भी हमें अच्छे से देखने को नहीं मिला। हाँ, ये अल्टीमेट ग्रेविटैक है तो ये अज्यूम हम कर सकते हैं कि ये नॉर्मल ग्रेविटैक से तो पावर वाइज बेटर ही होगा, लेकिन स्टिल अगर हमें इसकी थोड़ी और डिफरेंट पावर्स दिखाई दे जाती तो मैं इसे थोड़ा और ऊपर रैंक करता, लेकिन ऐसा है नहीं। पर इसका डिजाइन क्योंकि अच्छा है, हाँ ओरिजिनल वाला मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन ये भी अच्छा है।
और देखा जाए तो ये ब्लैक होल को भी जनरेट कर सकता है, जो कि पावर वाइज इसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेट एलियंस में से एक बना देती है। तो हाँ, इसलिए ग्रेविटैक कम से कम नंबर 9 की पोजीशन को तो डिजर्व करने के काबिल है ही। नंबर 8 अल्टीमेट कैनन बोल्ट। अल्टीमेट कैनन बोल्ट को मैंने नंबर 8 पे और अल्टीमेट ग्रेविटैक से ऊपर इसीलिए रखा क्योंकि अल्टीमेट कैनन बोल्ट के हमें काफी सारे बेस्ट मोमेंट्स देखने को मिल चुके हैं। अल्टीमेट कैनन बोल्ट ने अपने फर्स्ट अपीयरेंस में ही पेंडोर से फाइट करी थी केविन के साथ मिलकर। अल्टीमेट एग्रेगोर को भी उसने लगभग डिफीट कर ही दिया था। उसने यूनिस को बचाने के लिए संडर से भी फाइट करी और डॉक्टर एनिमो के म्यूटेंट फ्रॉग से भी उसने फाइट करी थी। और स्पेशली ये जो लास्ट वाला मोमेंट है ये और भी ज्यादा मेमोरेबल है, लेकिन वो अल्टीमेट कैनन बोल्ट की वजह से नहीं है, बल्कि वो एपिसोड ही खुद में ही काफी स्पेशल है, जो कि था इट्स नॉट इजी बीइंग ग्वेन वाला एपिसोड, जो कि पूरी तरह से एक ग्वेन सेंट्रिक एपिसोड था। हालांकि इस एपिसोड की बात हम फिर कभी और करेंगे, फिलहाल के लिए अभी टॉपिक से ना भटकते हुए हम अल्टीमेट कैनन बोल्ट पे ही स्टिक रहते हैं। जहां अगर हम अल्टीमेट कैनन बोल्ट के डिजाइन की बात करें तो हाँ, इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा लेजी है। बस नॉर्मल कैनन बोल्ट पे इन्होंने स्पाइक्स ऐड करके उसे मेटालिक ब्लू कलर दे दिया है और थोड़ी पावर इंक्रीज कर दी बस। लेकिन उसे मैं इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि अल्टीमेट कैनन बोल्ट के मोमेंट्स ही काफी हैं उसे इस पोजीशन पर रखने के लिए। नंबर 7 अल्टीमेट वेबिग। अल्टीमेट वेबिग इजीली बेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्टीमेट एलियन है, जिसके नॉर्मल फॉर्म ने ही अकेले कई सारे अल्टीमेट एलियंस को तो डिफीट किया ही था, लेकिन अल्टीमेट वेबिग ने खुद भी बेन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे पावरफुल एनिमी से फाइट करी थी, जो कि था डैगन। हालांकि वो उसे हरा नहीं पाया था, अंत में वो उससे हार गया था, लेकिन फिर भी डैगन जैसे बड़े और पावरफुल एनिमी से फाइट करना, उसके सामने थोड़ा भी टिक पाना, उसे नुकसान पहुंचा पाना काफी बड़ी बात है। और अगर मैं मोस्ट पावरफुल अल्टीमेट एलियंस की रैंकिंग कर रहा होता तो इजीली अल्टीमेट वेबिग नंबर 1 पे आ जाता, लेकिन क्योंकि मैं ऐसा यहाँ पे नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं बेस्ट अल्टीमेट एलियंस की रैंकिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अल्टीमेट वेबिग को नीचे ही रखा। क्योंकि अल्टीमेट वेबिग का साइज और इसका पावर लेवल इतना ज्यादा होने की वजह से एपिसोड्स में हमें ये ज्यादा देखने को नहीं मिला, और इसके ओवर पावर्ड होने की वजह से और इसके बड़े साइज की वजह से वैसे भी इसे ज्यादातर सिचुएशंस में यूज नहीं किया जा सकता। नंबर 6 अल्टीमेट अल्बीडो, या जिसे तुम एक तरह से अल्टीमेट ग्रे मैटर भी कह सकते हो, जो कि बेसिकली अल्बीडो के गैल्वन रूप का अल्टीमेट फॉर्म है, जो कि नॉर्मल गैल्वन से ज्यादा स्मार्ट तो है ही, लेकिन उनसे ज्यादा पावरफुल भी है, क्योंकि इसके पास कई सारे अलग अलग पावर्स हैं, जैसे कि ये एनर्जी बीम्स को शूट कर सकता है, फोर्स फील्ड को जनरेट कर सकता है, अपने हवरक्राफ्ट की मदद से उड़ भी सकता है, और जब इसे एजमत का ब्रेन मिल गया था तब तो इसकी इंटेलिजेंस और पावर और भी ज्यादा बढ़ गई थी, और इसके पास टेलेकिनेसिस की पावर भी आ गई थी। अल्टीमेट अल्बीडो ने बेन के आए गए अपचक और गूप को भी डिफीट किया है, और इसका डिजाइन देखने में मार्वल कॉमिक्स के एक बहुत ही फेमस विलन मोडॉक से काफी मिलता जुलता है। नंबर 5 अल्टीमेट बिग चिल। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि अल्टीमेट बिग चिल का डिजाइन काफी लेजी है, ठीक कैनन बोल्ट और अल्टीमेट वाइल्ड मट के डिजाइन की तरह ही, लेकिन फिर भी मुझे मानना पड़ेगा कि ये स्टिल काफी कूल है। ब्लू बिग चिल, व्हाइट बिग चिल या रेड बिग चिल, बिग चिल किसी भी कलर में हो भाई, वो तो कूल ही लगता है। और अल्टीमेट बिग चिल के पंख के ऊपर ये जो फायरी डिजाइन है, ये तो इसके लुक में 4 चांद लगा देते हैं। बस इसके डिजाइन से मुझे एक ही कंप्लेन है कि जब अल्टीमेट बिग चिल अपने पंखों को मोड़कर अपना एक क्लॉक फॉर्म ले लेता है, तब ये एग्जैक्ट नॉर्मल वाले बिग चिल के क्लोक्ड फॉर्म के जैसा ही लगता है, बस उसे रेड कर दिया, जो कि मेक सेंस नहीं करता, क्योंकि अगर हम अल्टीमेट बिग चिल के पंखों को पीछे से देखें तो पीछे की तरफ भी उसके किनारों पर ऐसा ही फायरी पैटर्न हमें देखने को मिलता है, जो कि इसके क्लोक फॉर्म में दिख रहे पंखों पर भी होना चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है, बल्कि वो नॉर्मल बिग चिल के पंखों जैसे हैं, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते। और वैसे देखा जाए तो इसकी पावर्स में भी ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल बिग चिल भी आइस ही प्रोड्यूस करता था और अल्टीमेट बिग चिल ही आइस ही प्रोड्यूस करता है, बस पहले उसकी आइस आग होती है फिर आइस बन जाती है, बस इतना सा ही फर्क है। अल्टीमेट बिग चिल ने वल्केनस को डिफीट किया है, उसने गैलापागोस से फाइट करी, कुछ पाइसेस वोलैंड से फाइट करी और कुछ एसोटेरिकास को भी इसने डिफीट किया। नंबर 4 अल्टीमेट स्पाइडर मंकी।
अल्टीमेट स्पाइडर मंकी मुझे उसके डिजाइन की वजह से काफी पसंद है। नॉर्मल वाला स्पाइडर मंकी एक नॉर्मल स्पाइडर और मंकी के मिक्सचर के जैसा लगता है, और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी एक गोरिल्ला और इस वाले स्पाइडर के मिक्सचर के जैसा। आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, लेकिन ये हमारे घर के बाथरूम में बहुत देखने को मिलता है। लेकिन ओमनीवर्स में पता नहीं क्यों उन्होंने इसके स्पाइडर वाले लेग्स को हटा दिया, क्योंकि उसके बिना ये सिर्फ 6 हाथों वाला 4 आर्म्स ही लग रहा है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की पावर्स भी नॉर्मल स्पाइडर मंकी के जैसी ही है, बस उसकी स्ट्रेंथ और उसके वेब्स की स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसने बाइवेल्विन को डिफीट किया है, साइफन को डिफीट किया है, मिजारू को हराया, सर ड्रिस्कॉल को हराया और बेन के शॉक स्क्वच को भी ये हरा चुका है, वो भी एक नहीं बल्कि 2 बार। नंबर 3, अल्टीमेट स्वैम्प फायर। अल्टीमेट स्वैम्प फायर वो पहला अल्टीमेट एलियन था जिसका बेन ने यूज किया था, और वो भी विलगैक्स से लड़ने के लिए, जहां विलगैक्स को इसने अच्छी खासी टक्कर दी थी। इसने प्लांट एलियन को भी डिफीट किया है और इसने ईऑन से भी फाइट करी है, लेकिन उसके तुरंत बाद इसे धूल बना दिया गया। और अगर पावर की बात करें तो ये नॉर्मल स्वैम्प फायर से पावर के मामले में बहुत ही आगे है। ये ब्लू फायर को जनरेट करता है, केरोसिन बॉम्ब्स को जनरेट करता है जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज देते हैं अपने ओपोनेंट को। ये उड़ भी सकता है और इसकी स्पीड भी काफी अच्छी है, जहां ईऑन के पीछे ये पलक झपकते ही पहुंच गया था और उसे पता भी नहीं चला था। और ये वाइन्स को तो जनरेट कर ही सकता है, लेकिन हाँ ये रीजनरेशन कर सकता है या हील हो सकता है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा करते हुए हमें ये दिखाया ही नहीं गया। बट स्टिल इट इज वन ऑफ द बेस्ट अल्टीमेट एलियंस। नंबर 2, अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर। अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर वो सबसे पहला ऐसा अल्टीमेट एलियन था जो कि हमें ऑन स्क्रीन देखने को मिला, जहां अपने पहले ही अपीयरेंस में इसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बेन के ह्यूमंगसॉर और भी कई सारे ह्यूमंगसॉर्स को हराया था। ये नॉर्मल ह्यूमंगसॉर की तरह अपने साइज को तो बढ़ा नहीं सकता, लेकिन ये अपने हाथों से मिसाइल जनरेशन कर सकता है और उन मिसाइल्स को अपने वेपन की तरह यूज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर से बेन ने ओवरलॉर्ड या फिर यूं कहूं कि कैप्टन नेमेसिस को इजीली डिफीट कर दिया था। इसने अडवेचा और अल्टीमेट केविन से भी 2 हाथ करे हैं, डार्क स्टार से भी लड़ चुका है और बेन के क्रैश हॉपर, डायमंड हेड और ब्लॉक्स को भी ये डिफीट कर चुका है। और वैसे ओवरऑल अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर काफी आइकॉनिक है और ये मेरा फेवरेट अल्टीमेट एलियन भी है। लेकिन तुम्हारा फेवरेट अल्टीमेट एलियन कौन सा है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अब फाइनली बात करते हैं नंबर 1 की, जो की है अल्टीमेट एको एको। इजिली मोस्ट ऑफ द बेन 10 फैंस अल्टीमेट एको एको को ही अल्टीमेट एलियंस में से सबसे ज्यादा बेस्ट मानेंगे, क्योंकि अल्टीमेट एको एको है ही इतना बढ़िया और इतना बैडएस। ये नॉर्मल एको एको से बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये उसके जैसे डुप्लीकेट्स तो नहीं बना सकता, लेकिन उसे ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका सारा काम इसकी सोनिक डिस्क ही कर देती है, जिसे ये अपने दुश्मनों के पास भेज के इजिली उनको चुटकियों में ढेर कर सकता है, जैसा कि इसने अल्टीमेट केविन के साथ किया भी था, जो कि सिर्फ अल्टीमेट एको एको के ही नहीं बल्कि बेन के भी वन ऑफ द बेस्ट फीट्स में से एक है। इसने कुछ नेक्रोफ्रिजन्स को भी अकेले ही डिफीट कर दिया था और प्लम्बर एकेडमी को भी न्यूक्लियर बॉम्ब से बचाया था, और इसने अल्बीडो के रैथ और बेन के आए गए जैसे पावरफुल एलियंस को भी डिफीट किया है। तो हाँ, मेरे हिसाब से अल्टीमेट एको एको इज द बेस्ट अल्टीमेट एलियन। लेकिन क्या तुम मेरी इस रैंकिंग से सेटिस्फाई हो? क्या तुम इससे एग्री करते हो? अगर नहीं करते तो तुम मुझे अपनी लिस्ट भी जरूर कमेंट में बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर तुमने मेरी पिछली रैंकिंग वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। और जिन लोगों को एलियन एक्स चाहिए था, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि एलियन एक्स कहाँ है, तो भाई वो इस वाली वीडियो के अंदर है, इस पे क्लिक करो और इसे देख लो। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।